नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिला क्लासेस में। मैं हूं संध्या। आज हम यहाँ पे क्लास 7 के बच्चों के लिए यूनिट टेस्ट 2 का मैथ्स का पेपर कैसे आता है, मतलब जो प्रैक्टिस पेपर रहता है वो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल पूछा है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या रहता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ रहता है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या रहता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है, ओके। एंड द मेजर्स ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 बी क्या है, कंप्लीट द टेबल बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। डायमीटर क्या रहती है, तो रेडियस के डबल रहती है। तो ये 7 है तो ये कितना हो जाता है, 14 हो जाएगा। 7 2 जा 14, ठीक है। और अगर सरकमफेरेंस हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, एक तो हम पाई डी, नहीं तो हम 2 पाई आर, इसमें से कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पाई डी का फॉर्मूला यूज किया तो 22/7 इंटू 14 आया। 7 1 7, 7 2 14 एंड 22 2 44, इसलिए आंसर आया हमारा 44, ओके। सेकेंड चार्ट में हमें दिया है डायमीटर, ठीक है। रेडियस क्या रहती है, डायमीटर से हाफ रहती है। तो ये 28 था तो इधर 14 हो गया, ओके। और सरकमफेरेंस भी आपको वैसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो इज इक्वल्स टू क्या रहता है, सी रहता है, ठीक है। तो आपको क्या है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी इज इक्वल्स टू सी अपॉन पाई, ओके। अब c कितना है हमारा, 616 है, ओके। इनटू पाई कितना था हमारा, 22/7, तो यहाँ पे क्या होगा, 7/22 हो जाएगा। अब डिवाइड करने के बाद आपको कितना मिल रहा, 196, मतलब 196 इज द डायमीटर, ओके। एंड रेडियस उसके हाफ होगी, इसलिए यहाँ पे 98 आ गया। अब देखो राइट अ नेम फॉर ईच वन, ऐसे बोले, ठीक है। मेजर आर्क, मेजर आर्क मतलब क्या रहता है, जिस आर्क में क्या रहती है हमारी, सेंटर ऑफ द सर्कल रहती है, ठीक है। मतलब ये वाला इस साइड का जो रहता है वो मेजर आर्क रहता है और ये रहता है हमारा माइनर आर्क, ओके। तो इसमें से कौन सा भी नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक नेम में हमको लिखना है। तो यहाँ पे देखो PRQ लिख सकते हो, QYP ये भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनर आर्क आपका क्या आएगा, तो यही आएगा QXP, यही आएगा QXP और PXQ आर्क, ओके। एंड सेमी सर्कुलर का मतलब क्या रहता है, जो डायमीटर में से जाते हैं और डायमीटर के कारण दो आर्क यहाँ पे तैयार हो जाते हैं, उसी आर्क को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कितना रहता है, अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा था, 180 डिग्री रहता है आर्क, ओके। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो सेमी सर्कुलर QYR भी है और QPR भी है, दो है, आपको एक ही नेम यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन 2B, इफ 6 kg onions cost 150 rupees, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg onions, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब भी हम 1 kg ओनियन की कॉस्ट निकालते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी देखो यहाँ पे 6 kg 150 रुपीज को आते हैं तो आपको क्या करना है, 150 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपको 1 kg की कॉस्ट निकल आएगी। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिला 25 रुपीज, ओके। ये किसकी प्राइस आ गई आपकी, 1 kg ओनियंस की। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 12 kg ओनियंस कितने में आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 kg ओनियन की जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई बाय जितने ओनियन है, मतलब 12 kg है इसलिए यहाँ पे 12 लिया, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, मतलब कितने आ गए यहाँ पे, 300 रुपीज आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो मैच द पेयर है। करंट अकाउंट मतलब क्या, रिकरिंग अकाउंट मतलब क्या एंड सेविंग अकाउंट क्या, वो आपको क्या करने हैं, मैच करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B क्या है, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, साइड इंटू साइड रहता है। साइड कितनी दी है हमें, 17 दी है, तो 17 इंटू 17 मतलब कितना आता है, 289 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब विथ 8 सेंटीमीटर साइड्स, ऐसे लिया है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे क्यूब का, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर है, तो 6 इंटू साइड क्या है हमारी, 8 का स्क्वायर है, तो 8 8 64 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये था हमारा 4A क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 4B। तो इसमें क्या दिया है देखो, if Pankaj deposits 1 lakh rupees in the bank at 10 PCPA of 2 years, what is the total amount he will get from the bank? Okay, तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। ओके, तो P प्रिंसिपल कितना दिया है आपको, 1 लाख रुपीज दिया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 दिया है, और कितने ईयर के लिए, 2, इसलिए 2, 0 0 गेट कैंसल्स, और इसकी मल्टीप्लीकेशन आई 20,000, ठीक है। लेकिन अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या रहता है हमारा, तो प्रिंसिपल प्लस क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। प्रिंसिपल 1 लाख, इंटरेस्ट 20, दोनों के एडिशन की 1,20,000 इज द अमाउंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4C, राइट द नेम ऑफ द टू रेडियस इन द सर्कल बिलो। अब रेडियस क्या रहती है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल तक का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे देखो OC रेडियस है, OB है, OF है, OA है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, दो कौन से भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने OB एंड OC लिखा है, ठीक है। पेपर हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। पेपर आपको कैसे लगी और एक्सप्लेन करने की मेथड आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाइए। थैंक यू।